दर्शकों, स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग शब्द इतना पॉपुलर हो गया है कि हर कोई यही कहता है कि आजकल तो भाई डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लोगों के घरों तक सामान पहुंच रहा है, उन्हें बाजार तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं आशीष अग्रवाल जी से। आशीष अग्रवाल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष अग्रवाल जी, डीएम स्टेप्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, उसके संस्थापक यानी फाउंडर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो आम लोगों को लिए बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों का संगम है। जैसे कि नाम आ रहा है, आप डिजिटल और मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं, इंटरनेट हर किसी के हाथ में पहुंच गया है, 4G की स्पीड से लाइफ चल रही है, तो लोग चाहते हैं कि उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुँचे। और आज के दिन इंटरनेट की मदद से, जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो लोग चाहते हैं कि इसी का यूज़ कर कर हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करें, हम अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्रमोट करें, जल्दी से जल्दी अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुंचाएं। तो डिजिटल मार्केटिंग का लोग हेल्प लेते हैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। यही कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा आशीष जी, जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये कोरोना काल की जो ज़रूरत है, हाँ, इसमें हमने एक नए विकल्प तलाश कर लिया और अच्छे भी है। क्या जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी तब इसका कोई अर्थ रह जाएगा? सर, डिजिटल मार्केटिंग कोरोना काल से पहले बूम पर है। कोरोना के टाइम पे लोगों को समझ में आ गया है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। लेकिन इससे पहले से ही जितने भी बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, सब इसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर कर अपनी लाइफ को सेट कर चुके हैं। और हर बिज़नेस चाहता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ही अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा। जहाँ पर आप ट्रेडिशनल प्रमोशन में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि उससे मुझे प्रॉफिट कितना आया, वहीं डिजिटल मार्केटिंग में आपको आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना पैसा खर्च करके आप कितना इनकम अर्न कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है तो उसके लिए करियर की संभावनाएं कितनी हैं? डिजिटल मार्केटिंग में अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपके पास मार्केट में बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आज के दिन जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस भी हैं, उनकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है, 5 लोगों की, 10 लोगों की। आप लोगों ने सुना होगा कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी पूरी IT सेल्स होती हैं। ये IT सेल्स में और कोई नहीं होती है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ही होते हैं। तो डिजिटल मार्केटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत है मार्केट में। पहली चीज़ मैंने बताई जॉब्स की। इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपके पास अपना बिजनेस करने की भी बहुत सारी संभावनाएं आ जाती हैं सिर्फ इस कोर्स को करने के बाद। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, क्योंकि अक्सर ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि हम तो डिग्रियां लेने वालों की एक बड़ी लंबी फौज तैयार कर रहे हैं, जबकि एम्प्लॉयमेंट के जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो एक महज सर्टिफिकेट है, ये स्किल बेस्ड? सबसे पहले मैं अपने आप को पुरातन काल में लेके जाऊंगा। जब गुरुकुल हुआ करते थे उस समय कोई आपको डिग्री नहीं मिला करती थी, आपकी सिर्फ स्किल्स को बढ़ाया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसा कर रहे हैं कि आपको 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन उसकी मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई हैं। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो क्या आप इस कोर्स को करने के बाद एक ऐसी इनकम अर्न कर पाएंगे जो आप घर बैठे कर सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो सही में आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, अन्यथा नहीं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है, इसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? सर देखिए, हर बिज़नेस की पहली रिक्वायरमेंट यही है कि उसकी नॉलेज लोगों तक पहुंचे। जब तक आपके बिज़नेस की खबर लोगों तक नहीं, तब तक आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं जी। तो डिजिटल मार्केटिंग में यही होता है कि आपका बिज़नेस की ब्रांडिंग होती है, लोग आपके बिज़नेस के बारे में जानते हैं, नई नई पंचलाइंस बनाते हैं आपके बिज़नेस के बारे में, वो पंचलाइंस लोगों तक पहुंचते हैं। बहुत सारे एड्स इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनकी एड्स में कोई ऐसी खास पंचलाइन होती है। सोशल मीडिया पर नए नए कैंपेन रन किए जाते हैं जहां पर लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया जाता है, इंगेजमेंट बढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं जी, सिर्फ एक सोशल मीडिया की मदद से। और इसका बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है बाबा का ढाबा जी।
जो कि एक रात में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो यही डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा, एज एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर होने के नाते, क्योंकि आपका तो लंबा खासा अनुभव रहा है, हमारी यंग जनरेशन को डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को पार्ट टाइम लेना चाहिए या फुल टाइम? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है जवाब देने के लिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर आपने क्या सेट किया हुआ है। अगर आप लोग इंडिपेंडेंटली सिर्फ चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ना, तब इसको फुल टाइम लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी भी स्टडी करेंगे उतना कम है। हर दिन विषय वस्तु बदल जाती हैं, हर दिन तरीके बदल जाते हैं मार्केटिंग करने के, रोज़ आपको नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं। अगर आप इसे फुल टाइम करेंगे तो मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप अपनी मनचाही इनकम अर्न कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आप कुछ काम साथ में कर रहे हैं और साथ में आप चाहते हैं कि मैं एक मार्केटिंग भी सीख जाऊं, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और आप साथ में चाहते हैं कि अपने बिजनेस को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आगे बढ़ाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपके लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। तो दर्शकों, डीएम स्टेप्स के फाउंडर आशीष अग्रवाल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की कितनी संभावनाएं हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है, यानी कि यंग जनरेशन है, वो इसे अपना करियर के रूप में बहुत ही सफलतापूर्वक अपना सकती है। आशीष जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।